हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो वर्कशीट नंबर 24 दी जाती है उसको डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम इंग्लिश की क्लास 6 की 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। और ये जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है क्लास 6 की फेयर प्ले, उसमें लेसन है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा था वो पढ़ा था कि जुम्मन और जो अलगू हैं वो गुड फ्रेंड हैं। जुम्मन की जो चाची है उन्होंने रिक्वेस्ट की होती है कि मंथली अलाउंस महीने के महीने पैसे दिया करें। ये जो जुम्मन है अपनी चाची को हर महीने पैसे दे। फ्रॉम जुम्मन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। और क्योंकि देखो जो जुम्मन है उसको उसकी चाची ने सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। वेल मिस ट्रीटेड, जब उसके साथ सही से व्यवहार नहीं हो रहा था जुम्मन की चाची के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है मतलब मुझे सही से ट्रीट तो करने दिए हैं, मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं पंचायत बुला लूँगी। क्योंकि मंथली सैलरी की बात करी तो वो भी मना कर दिया था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या हुआ देखिए। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग। जो पंचायत है वो उसी इवनिंग को हुई, ठीक है। हेल्ड मतलब वहाँ पे स्थापित हुई अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो ध्यान सुनना ताकि आप आंसर अपने खुद ही कर लो, ठीक है। तो जो ओल्ड बनियान ट्री है उसी के नीचे जो है, ठीक है, एक पंचायत हुई, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जुम्मन स्टूड, आप जुम्मन खड़ा हो गया एंड सेड, और कहने लगा पूरी पंचायत को, क्या कहने लग गया, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। उसने बोला कि भाई जो पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी चाची को अपने आप पंच जो हेड बनाना चाहती है वो अपने आप नॉमिनेट कर लो। मतलब वो अपनी चाची को खुद ही कह रहा है। पता है उसे क्या विश्वास था कि जितने भी सारे पर्सन है ना सब मेरे दबाव में है, मेरे प्रेशर में है, कोई भी मेरे खिलाफ निर्णय नहीं लेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उछल रहा है और कह रहा है कि मेरी जो चाची है ना उसको अपने आप तय करने दो कि किसको पंच बनाएगी। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, ठीक है। जो मतलब वो जो पंच डिसीजन लेगा उस बात को मैं मान लूँगा। उसने बोला द पंच नोज नैदर फ्रेंड नोर एनिमी। देखो ये बात भी किसने बोली, ये जो बात है ना, पंच जो है वो जानते हैं कि ना उसका कोई फ्रेंड होता है ना कोई उसका दुश्मन होता है। तो ये बात भी किसने बोली है बच्चों, ये बात भी जुम्मन ने बोली है। देखो इतना कॉन्फिडेंस है। तो व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगे। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ये ओल्ड लेडी ने बोला कि मैं अलगू चौधरी को बना लूँ पंच, ठीक है, जो हेड पंच है, मैं अलगू चौधरी को बना लूँ, ठीक है। तो फिर क्या, वो फाइन, ठीक है। जुम्मन अंदर अंदर बहुत खुश होने लग गया, अरे ये तो उसका बहुत पुराना फ्रेंड है। अब आप भी सोच रहे हो कि हाँ ये क्या हो गया। अब अगर जुम्मन को बना लिया गया, मतलब जुम्मन ने अगर इसको बना दिया अलगू चौधरी को और अलगू चौधरी बन गया, तो ये तो उसका पुराना फ्रेंड है और ये तो डिसीजन चाची के खिलाफ ले लेगा, है ना। देखो क्या होता है बच्चों, ये तो हम आगे की जो वर्कशीट करेंगे उसमें क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसने कहा अरे वाह यार, ये तो मेरा बहुत अच्छा लक है और मैं तो इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि चाची जो है वो ये बोल देगी, है ना। फिर क्या हुआ, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। फिर उसने बोला, अलगू ने बोला कि चाची तुम तो जानती थी कि मेरी तो बहुत अच्छी मित्रता है जुम्मन के साथ, है ना। आई नोज दैट रिप्लाइड द आंट, और चाची ने बोला हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानती हूँ, यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस, मतलब तुम अपनी जो कॉन्शियंस है उसको नहीं छोड़ोगे। ये देखो कॉन्शियंस का मीनिंग भी दिखाता हूँ, मोरल सेंस, मतलब जो मोरलिटी है, मानवता है, उसको तुम नहीं छोड़ोगे। मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, ठीक है। फ्रेंडशिप के नाते जो सही और गलत का जो अंतर होता है वो तुम अच्छे से जानते होंगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। उसने बोला कि जो भगवान है ना वो पंच के दिलों में बसता है, एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उसकी आवाज़ होगी वो भगवान की आवाज़ मानी जाएगी, ठीक है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन, और ओल्ड लेडी ने बोला हर केस, उसने अपना पूरा केस बता दिया कि किस प्रकार से उस पर अत्याचार होते हैं, किस प्रकार से उसको खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते, सुननी पड़ती है उसे, ये सारी बात उसने बता दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जुम्मन सैड अलगू ने जुम्मन को बोला यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि मैं और तुम एक बहुत पुराने फ्रेंड है। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो चाची है ना मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें प्यारी है। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं पंच हूँ। किसने बोला, अलगू ने बोला, ठीक है। ये कह रहे यू एंड यू आर इक्वल बिफोर टू मी, तुम ना
मतलब सबके सब मेरे लिए इक्वल हो, क्योंकि अब मैं पंच हूँ तो मेरे लिए कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, मैं कोई भी किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं कर सकता। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अब ये बात पता है किसने बोली है, ये बोली है अलगू ने। अलगू ने बोला है कि अरे जुम्मन अब तू बता अपने बचाव में क्या कहना चाहता है, डिफेंस में क्या कहना चाहता है। तो उसने बोला 3 years एगो, ठीक है, मैं जो है ना, मेरी जो आंटी है उन्होंने, मतलब मेरी जो चाची है, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी, और मैंने बदले में वादा किया था कि मैं जब तक वो ज़िंदा रहेंगी मैं सारी उनकी सेवा करूँगा, ठीक है, और जितना मैं कर सकता था मैं करता था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय से मेरी पत्नी और मेरी जो चाची उनके बीच में लड़ाई होने लग गई। अब ठीक है, और मैं उसको स्टॉप नहीं कर सकता था, नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग। अब मेरी जो आंट है वो कह रही है, मेरी चाची कह रही है आप मुझे मंथली पैसे दो, मैं अपना खाना वाना सब कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मुझे कहना था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पूरा। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आंसर है, ये सारे के सारे आंसर जो है मैंने कर रखे हैं, लास्ट पेजेस पर आपको मिल जाएंगे, मैं दिखाऊंगा। पहले आप समझ लो, पहले बोला गया है कि वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। जो पंचायत है वो कहाँ हुई थी, आपको मैंने अच्छे से बताया था कि बनियान ट्री के नीचे हुई थी, है ना, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज नॉमिनेटेड एज अ हेड पंच एंड वाई होम। जो हेड पंच है वो किसको बनाया गया था। बच्चों आपको खुद पता होना चाहिए आंसर, अगर आप खुद बता रहे हो तो इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो किसको बनाया गया था, अलगू चौधरी को बनाया गया था। किसने बनाया था, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, चाची के द्वारा बनाया गया। चाची ने बोला कि भाई मुझे अलगू चौधरी को बनाना है ना। उसके बाद बच्चों ये आपको बताना था कि ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये किसने बोला है। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नोर एनिमी। देखो ये बहुत देर और कौन में बोल रहा था, जुम्मन, ठीक है, पूरी की पूरी पंचायत को बोल रहा था, मैंने आपको समझाया था। उसके बाद आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, ये जुम्मन ने बोला था, ठीक है। किसको बोला, अलगू को बोला। जब अलगू ने बोला था ना कि भाई अपने डिफेंस में क्या बोलेगा, तो ये जुम्मन ने बोला। उसके बाद व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, ठीक है, ये जो है ना तुम अपने डिफेंस में क्या बोलना चाहते हो, तो ये अलगू ने बोला, ठीक है, जुम्मन को कि भाई आप बताओ तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया कि आपको करेक्ट करनी थी स्पेलिंग, दोनों में से बताना था कौन सा ठीक है। डिफेंस का मतलब क्या होता है, एन आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। डिसीजन मतलब होता है अ चॉइस और जजमेंट, और कॉन्शियस का मतलब होता है मोरल सेंस, कि भाई हमारे अंदर एक तरह से मानवता है या नहीं, मॉरलिटी है या नहीं, उसको कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से पूरी वर्कशीट समझा दी। अब फटाफट आंसर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये आंसर मैंने कर रखे हैं, एक बार पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, ठीक है। जो पंचायत है वो सेम इवनिंग को कहाँ पर हेल्ड हुई थी, तो आपको आंसर लिखना है द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, ठीक है, ये लिखा है BANYAN, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम। आपके लिए क्वेश्चन भी लिखे हैं ताकि आपको उतारने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। अलग से लिखा है, देखो मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता ही है, लाइक जरूर करो, है ना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करो, ठीक है। अभी कह रहा है हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम, कि किसको जो है पंच चुना गया और किसके द्वारा चुना गया, तो अलगू चौधरी वाज नॉमिनेटेड। देखो अलगू चौधरी लिखना है बाकी क्वेश्चन में से, और बाय होम की जगह आप क्या लिखेंगे, जुम्मन की आंट, मतलब जुम्मन की चाची जो थी उन्होंने चुना था, है ना। अभी आपको समझाए थे क्वेश्चन आंसर, फिर भी दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कोई गलत हो जाए तो फिर बच्चे गलत उतार देते हैं, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू होम, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं किसने किसको कहे थे, ठीक है। तो जैसे पहला वर्ड था या पहला सेंटेंस था द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। जो पंच होता है ना तो वो दोस्ती को जानता है ना दुश्मनी को जानता है, तो ये किसने कहा, इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिखना, ठीक है। तो ये जुम्मन ने कहा था एवं सेंटेंस को टू पंचायत को कहा था, जो पंचायत पूरी थी उसको बोला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज ही हमारे सामने है। तो नेक्स्ट पेज में बोला गया था, नेक्स्ट पॉइंट था सी का, आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। तो किसने कहा, जुम्मन ने कहा था इस सेंटेंस को, ठीक है, अलगू चौधरी को कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, तो ये अलगू चौधरी ने कहा था,
ठीक है, एबव सेंटेंस को किसको कहा था। देखो आप कह रहे हो कि सर आपने वर्ड्स भी लिखा सेंटेंस भी लिखा, आप दोनों में से एक वर्ड लिख सकते हैं, वर्ड्स भी लिखो या सेंटेंस लिखो। अगर आप लाइन डाल के दोनों लिख लोगे तब भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, टू जुम्मन को कहा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको बताना था करेक्ट मीनिंग। तो डिफेंस का जो करेक्ट मीनिंग ये हमने आंसर लिख दिया इसके सामने। ठीक है, उसके बाद डिसीजन का, फिर कॉन्शियस का। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके आंसर हो गए। तो बच्चों आज की पूरी जो है वीडियो हो गई और वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करना। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।